हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, मैं देशराज बुंदेलखंड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी आपने क्या कल हिमालय क्या अपना कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। अपन ने हिमालय पूरा कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद पढ़ना है अपन प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत, सॉरी, ठीक है ना। क्या पढ़ना है अपन को? प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत, ठीक। तो आप अब अपना नेक्स्ट हेडिंग डालिए। क्या है? प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत, माउंटेन्स ऑफ पेनिसुला इंडिया। पेनिसुला इंडिया, ठीक। क्या है? प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत, ठीक। अपन को जो पढ़ना है क्या? प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत। देखिए, सबसे पहले तो अपन क्या मैप बनाएंगे। मैप के बाद अपने जितने भी होंगे वो अपन क्या कंप्लीट करेंगे। ओके, देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या हेडिंग डालना है। हेडिंग डाल लीजिए। अब मैं इसको मिटा रहा क्योंकि यहाँ पर क्या मैप बनाऊंगा। मैं मैप बनाने के लिए जगह चाहिए, इसलिए इसको क्या मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। इंडिया का मैप बनाना है अपन को। आप बना लीजिए। देखिए, इंडिया का मैप बनाना है। देखो, सबसे पहले अपना क्या यहाँ पर है, कौन सा माउंटेन? अरावली। आपका जी हो गया कौन सा? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत, ठीक। इसके बाद आएगा विंध्या रेंज। कौन सी? विंध्या रेंज। यहाँ पर ये वाली यहाँ पर आएगी। अब ये आपकी विंध्या रेंज। कौन सी है? विंध्या रेंज। अब इसके नीचे 3 श्रेणी और आएगी। कौन सी? राजपीपला, महादेव और महाकाल। कौन सी? देखो, राजपीपला, देखो कौन कौन सी है? राजपीपला, महादेव और महाकाल। जिद होगी आपकी कौन सी? जे वाली। राजपीपला, दिवाली, महादेव
ये वाली है मैकाल। कौन सी? राजपीपला महादेव मैकाल। ठीक। और इसके बाद नीचे और आएंगे, यहाँ आपका यहाँ पर क्या, महाराष्ट्र में कौन सी? अजंता। यहाँ पर पड़ेगी आपकी कौन सी? अजंता। यहाँ पर, यहाँ पर ये होगी आप कौन सी? अजंता। अजंता होगी। और इसके बाद और नीचे आएगी तो कौन सी? बालाघाट। यहाँ पर ये होगी आपकी कौन सी? बालाघाट। अब देखिए ईस्टर्न, ये वाला ईस्टर्न घाट और ये वाला कौन सा? वेस्टर्न घाट। ये वाला है जो आपका कौन सा? ईस्टर्न घाट। ये वाला आपका होगा कौन सा? ईस्टर्न। पूर्वी घाट ये वाला। उधर होगा आपका कौन सा? वेस्टर्न घाट। इधर ये वाला आपका हो गया कौन सा? ये हो गया पूर्वी घाट। ये वाला आपका पश्चिमी घाट। ठीक। देख, इसके बाद नीचे और आएंगे तो आपकी कौन सी? एक तो नीलगिरी और अन्नामलाई, इलायची, नागरकोल, ये पहाड़ियाँ पड़ेंगी। ठीक है ना? कौन सी? नीलगिरी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपकी और पड़ेगी एक और, देखो नाम लिख दूं, ये वाली होगी नीलगिरी। ये वाली होगी आपकी अन्नामलाई। कौन सी? अन्नामलाई। ये वाली और एक ये वाली, दो रहेंगी। कौन सी? इलायची और नागरकोल। इलायची और ये वाली होगी आपकी नागरकोल। ठीक। तो जे अपन को जितनी भी पहाड़ियाँ लिखी हुई हैं ये सब अपन को क्या पढ़ना है, एक एक करके अपन मैप पर पहले बना लीजिए। अब ऐसे ऐसे ही बना लीजिए और फिर इसके बाद अपन शुरू करते हैं एक एक करके सभी को पढ़ना। ठीक। बनाइए, आप मैप पर बनाइए, सबसे पहले बना लीजिए, इसे बना लीजिए, कंप्लीट करिए। बना लिया? एक बार देख लीजिए ये कौन सी है? अरावली, विंध्या रेंज, राजपीपला, महादेव, मैकाल, अजंता, बालाघाट, और ये आपकी नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची, और ये कौन सी है? नागरकोल। ये वाला भाग है जो आपका क्या ईस्टर्न घाट है, और ये वाला पश्चिमी घाट है, यानी ये पश्चिमी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। ठीक। ये आपका सब अपन को पढ़ना है। ठीक है ना? चलिए अब इसको मिटा रहा मैं। देखो इसको मिटा के अपन सबसे पहले ये डालिए आप क्या, अरावली पर्वत।
अरावली पर्वत। देखिए यह सबसे पुराना पर्वत है। कैसा है? यह सबसे, लिखिए इसी में लिखते जाइए, यह सबसे पुराना पर्वत है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में कैसा है? यह अपशिष्ट पर्वत, रेजिडुअल माउंटेन भी है। कैसा है? अपशिष्ट पर्वत भी है। इसकी हाइट वगैरह ठीक है। और कैसा है? मरुस्थलीय क्षेत्र भी है। यहाँ पर क्या जलवायु का विभाजक भी है जी। कैसा है? जलवायु विभाजक, जलवायु का विभाजक है, जलवायु विभाजक है। ठीक। अब इसमें और पॉइंट देखिए। इसमें क्या पाया जाता है? यहाँ पर अरावली पर्वत में क्या? लोहा, चांदी, तांबा, क्या चांदी, तांबा, लोहा, ये धातुएं क्या पाई जाती हैं। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसमें देखिए ईस्ट, इसके कहां पर? ईस्ट भाग में। ईस्ट भाग में क्या होती है? रेनफॉल क्या अधिक होती है। और वेस्ट भाग में, जो पूर्वी घाट है वहां पर क्या रेनफॉल अधिक होती है, और वेस्ट घाट में क्या रेनफॉल क्या कम होती है। ठीक है। पूर्वी घाट में क्या होती है? रेनफॉल अधिक होती है। रेनफॉल क्या अधिक होती है। यहाँ पर रेनफॉल कैसी होती है? रेनफॉल क्या होती है? पूर्वी घाट में क्या रेनफॉल अधिक होती है, और पूर्वी घाट में क्या अधिक होती है, और पश्चिमी घाट में क्या होती है? कम होती है। ठीक। अब देखिए तो अगर कम होती है तो कैसा होगा? जे वाला भाग कैसा होगा? पूर्वी वाला अर्ध मरुस्थलीय, और जे कैसा? मरुस्थलीय क्षेत्र होगा। तो जे वाला भाग कैसा होगा? अर्ध मरुस्थलीय, और ये कैसा? मरुस्थलीय। ठीक। जे वाला होगा, जे पूर्वी घाट है वो कैसा? मरुस्थलीय होगा। अब वो अर्धमरुस्थलीय, और वेस्टर्न पश्चिमी घाट है वो कैसा? मरुस्थलीय क्षेत्र होगा। ठीक है। भाग या क्षेत्र एक ही है। अब इसमें ये तो अपना क्या है? कंप्लीट है। अब अपन नेक्स्ट, इसी में ए पॉइंट होगा, बी पॉइंट। जो इसका क्षेत्र है वो कैसा है? कहां तक है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। दिल्ली में कौन सी पहाड़ी है? रायसीना पहाड़ी। रायसीना पहाड़ी पर क्या राष्ट्रपति भवन बना हुआ है? दिल्ली में कौन सी पहाड़ी है? रायसीना पहाड़ी। इसी पहाड़ रायसीना पहाड़ी पर ही क्या बना है? राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन किस पर बना है? रायसीना पहाड़ी पर। कहां पर? दिल्ली में। क्या? राष्ट्रपति भवन। अब देखिए राजस्थान में एक स्थान है माउंट आबू। ठीक है ना। राजस्थान में एक स्थान है, कौन सा स्थान है? माउंट आबू। माउंट आबू इसकी चोटी है कौन सी? गुरु शिखर। माउंट आबू की चोटी कौन सी है? चोटी है
गुरु शिखर, गुरु शिखर। जो चोटी माउंट आबू की चोटी है गुरु शिखर, इसकी हाइट कितनी है? 1772 मीटर। इसकी जो हाइट है कितनी है? 22 मीटर। 1722 मीटर, ठीक। किसकी? गुरु शिखर की हाइट है। चल ये अपना कंप्लीट है अरावली। अब इसके बाद आएंगे विंध्याचल। अरावली पर्वत अपना हो गया है, तो आपको आगे बढ़ना है अपन को विंध्याचल पर्वत। हेडिंग डालो क्या? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत क्या है? विंध्याचल पर्वत। देखो इसमें, देखो यह पर्वत क्या है? देखिए यह भारत के क्या है? मध्य भाग में है। क्या है? यह भारत के मध्य भाग में है। कहाँ है? मध्य भाग में है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या है? जल विभाजक भी है। कैसा है यह? जल विभाजक। जल विभाजक है। अब देखिए जल विभाजक है, जल विभाजक मतलब एक तो साउथ इंडिया और एक नॉर्थ इंडिया। देखिए जल विभाजक कैसा है? देख क्या है? एक तो है दक्षिण भारत, एक है उत्तर भारत। क्या है? दक्षिण भारत और उत्तर भारत। देखिए दक्षिण भारत में कौन सी नदी बहती है? गंगा। कौन सी है? गंगा। और उत्तर भारत में कौन सी? नर्मदा। नर्मदा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, यह सबसे इसकी क्या? विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना। सबसे ऊंची चोटी इसकी क्या? सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी? कौन सी है? सद्भावना, ठीक। कौन सी है? सद्भावना। सद्भावना है, कहां पर है? एमपी। इसकी कितनी है? 751 मीटर ऊंचाई। इसकी हाइट कितनी है? 751 मीटर। देखो विंध्याचल पर्वत यह भारत के मध्य भाग में स्थित है। यह कैसा है? जल विभाजक है। जल विभाजक मतलब एक तो दक्षिण भारत में, एक उत्तर भारत। उत्तर भारत, दक्षिण भारत में कौन सी नदी? क्या? गंगा। और उत्तर भारत में कौन सी है? नर्मदा। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सद्भावना, जो कहां पर है? एमपी में है। एमपी में कितनी ऊंची है? 751 मीटर ऊंची है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इसको मिटा रहा मैं। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये कहां कहां पर फैला हुआ है, ठीक है ना। देखिए यहाँ ये सबसे पहले तो गुजरात, गुजरात से लेकर के एमपी यानी मध्य प्रदेश के बाद है यूपी के बाद क्या है? बिहार। क्या? बिहार में फैला है। कहां पर? एमपी, गुजरात, एमपी,
यूपी बिहार में फैला है। नेक्स्ट इसका उद्गम यहाँ से विंध्याचल पर्वत से किस नदी का उद्गम होता है? उद्गम किसका होता है? कौन सी नदी का होता है? माही नदी का। यहाँ से उद्गम होता है किसका? माही नदी का। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका है सासाराम बिहार। देखिए जो सासाराम बिहार है, कौन सा? सासाराम बिहार। यहाँ पर कैमूर पहाड़ी क्या है? यहाँ पर कौन सी है? सासाराम बिहार में कौन सी पहाड़ी है? कैमूर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? कैमूर पहाड़ी। आदेश जी अपना क्या है? कंप्लीट है। ठीक, विंध्याचल पर्वत जो कंप्लीट है क्या है? देखिए सबसे पहले बताया था यह कहाँ पर स्थित है? मध्य भाग में, इंडिया के, भारत के मध्य भाग में स्थित है। यह भाग क्या है? जल विभाजक में। दक्षिण भारत में कौन सी? गंगा। उत्तर भारत में कौन सी? नर्मदा। और आगे इसकी सबसे ऊंची चोटी बताई थी कौन सी? सद्भावना, जिसकी हाइट कितनी? 751 मीटर, 51 मीटर। और कहाँ पर? एमपी में। ठीक, सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर? एमपी में। यह कहाँ फैला हुआ है? गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार में फैला हुआ है। इसका इस पर्वत से उद्गम किस नदी का? माही नदी का उद्गम होता है। यह सासाराम बिहार में कौन सी पहाड़ी? कैमूर पहाड़ी है। ठीक, अब नेक्स्ट अपन को पढ़ना कौन सा? सतपुड़ा श्रेणी। कौन सी पढ़ना है? सतपुड़ा श्रेणी। नेक्स्ट हेडिंग डालिए अब, सतपुड़ा श्रेणी। देखो नेक्स्ट हेडिंग डालिए अब, क्या है? सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी यह कहाँ का फैली है? देख, यह इसका पॉइंट है, यह कहाँ पर? गुजरात। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश। गुजरात के बाद क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में फैली है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए यहीं पे देखिए, पहले सतपुड़ा। यहाँ गुजरात में कौन सी पहाड़ी है? सतपुड़ा। कौन सी है? सतपुड़ा पहाड़ी। और मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ी। मध्य प्रदेश में कौन सी है? महादेव पहाड़ी। छत्तीसगढ़ में कौन सी है? छत्तीसगढ़ में मैकाल पहाड़ी। कौन सी है? मैकाल पहाड़ी। मैप पर मैंने बताई थी ना आपको, मैप पर। ठीक, मैप पर मैंने बताई थी, क्या बताई थी आपको? कौन सी? गुजरात में मैंने बताई थी कौन सी? सतपुड़ा पहाड़ी। महादेव, मध्य प्रदेश में महादेव। और छत्तीसगढ़ में कौन सी? मैकाल। सतपुड़ा और कौन सी थी? राजपीपला पहाड़ी। देखो इसको एक बार और समझिए अभी। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है आपका, क्या है? सबसे ऊंची चोटी इसकी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी? धूपगढ़, मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में स्थित है। कौन सी है? धूपगढ़। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में। ठीक,
इसकी हाइट पूछी है, सबसे ऊंची चोटी है, इसकी हाइट कितनी है 1350 मीटर। धूपगढ़ की हाइट कितनी है 1350 मीटर, इसकी क्या है हाइट। ठीक, अब देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट है अमरकंटक, जो मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है, जो अमरकंटक है, अमरकंटक क्या है, मैकाल पहाड़ी, इसकी क्या है मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है, अमरकंटक है, जो किसकी मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट कितनी है, इसकी क्या है 1048 मीटर। अगर इसकी हाइट पूछी जाए तो कितनी 1048 मीटर। यहाँ से देखिए अमरकंटक, अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है, नर्मदा नदी। यहीं से कहाँ से, यहाँ से किसका, नर्मदा यहाँ से निकलती, कहाँ से, अमरकंटक से। ठीक, अब देखिए जल विभाजक क्या है, नर्मदा और ताप्ती। इसका जो जल विभाजक है, इसका सतपुड़ा श्रेणी का कौन है, इसका पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है जो मैं कहा यहाँ पर लिख दूं, ठीक है ना, यहाँ लिखा है जो नेक्स्ट पॉइंट है जो क्या है, जल विभाजक। क्या है, जल विभाजक कौन है, नर्मदा और ताप्ती है। अब देखिए जो अपना हो गया सतपुड़ा श्रेणी, देखिए समझ लीजिए इसको। सतपुड़ा श्रेणी है जो कहाँ का, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में फैली है। ठीक, और देखिए यहाँ से गुजरात में कौन सी है, सतपुड़ा पहाड़ी और राजपीपला पहाड़ी। मध्य प्रदेश में महादेव, छत्तीसगढ़ में मैकाल। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी किसकी, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़, जो कहाँ पे, मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में। कितनी मीटर की हाइट है, 1350 मीटर की ऊंचाई है। ठीक, अमरकंटक मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट कितनी 1048 मीटर। यहाँ से किस नदी का, नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और यहाँ सतपुड़ा श्रेणी जल विभाजक कौन है, नर्मदा और ताप्ती है। ठीक, तो जो हो गया अपना क्या, सतपुड़ा श्रेणी। अब अपन मिलते हैं कल नेक्स्ट अगले सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, खूब जम करके सपोर्ट कीजिए। अगर जो भी तुम्हें कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके बताइए कि मुझे यह समझ में नहीं आया, तो आपको उसका रिप्लाई भी मिलेगा। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते हंसते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।